हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 रोज़े रखे। वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे, और ये रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े रखा करते थे। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था, और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शरफ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोज़े और रखने का हुक्म दिया गया। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ों के बारे में भी बताया गया है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी अख्तियार करने का। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है, जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था। इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े हालातों मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब, किस वक्त, किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए, उसे इस बरकत महीने में रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी के हालत में है या सफ़र की हालत में है और उसके रोज़े छूट जाते हैं, तो वो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है।